अनअकैडमी लाया है एनटीए यूजीसी नेट अनअकैडमी मास्टर्स PYQs मास्टर यूज एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन विद फ्री यूनिट वाइज PYQs टेस्ट। और ये होगा आपका पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि 5 साल के पेपर्स हैं पिछले, उन पे आपका ये टेस्ट होगा। तो आज ही पहले से ही प्लान कीजिए कि आप एनटीए यूजीसी नेट 2022 को जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ क्रैक कर सकें। ये अवेलेबल है आपके लिए 24/7। आज ही इनरोल कीजिए। डेट है मई 7 और मई 21, 7 बजे ये आपके टेस्ट होंगे, जहाँ पे 5 साल के पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पेपर फर्स्ट के, उस पर आपको मॉक टेस्ट देना है। खास बात यह है कि यहाँ ऑल इंडिया टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट होगा, जहाँ पे ईयर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, अगर ये आप कवर कर लेते हैं इसी PYQ से, जो आपका टेस्ट होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री है आपका, तो आप जो है अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और अनअकैडमी के हेल्प की मदद से आप इसका पूरा तैयारी भी कर सकते हैं, जो कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जहां पे आप जाके इसके लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं ये 2022 के लिए और क्वालिफाई करना है आपको, तो आज ही इसका एनरोलमेंट लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी के। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन से कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और फोटो रेस्पिरेशन है क्या, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ब्रीफ में। ठीक है, तो आप आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए, एक एंजाइम आपका लगता है केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल अगर आपको ना पता हो तो केल्विन साइकिल में क्या होता है? केल्विन साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच CO2 फिक्स्ड, CO2 का फिक्सेशन होता है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है? CO2 का फिक्सेशन होता है। केल्विन साइकिल तो आपको पता था। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? तो अब आपको पता होगा कि एक इसमें एंजाइम लगता है विच इज कॉल्ड एज रुबिस्को। ठीक, रुबिस्को एक एंजाइम है और इस एंजाइम को कहा जाता है बाई फंक्शनल एंजाइम। इस एंजाइम को बाई फंक्शनल एंजाइम बोला जाता है। ओके, बाई फंक्शनल एंजाइम का क्या मतलब है? क्योंकि आप नॉर्मली जानते हैं कि रुबिस्को के पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी का मतलब इट कैन ऐड CO2। ठीक, लेकिन रुबिस्को एक बाई फंक्शनल एंजाइम है, दैट मीन्स इसके पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है। तो दो चीज आप क्लियर कर लीजिए। फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस लिंक्ड विद केल्विन साइकिल एंड इन Calvin cycle, Rubisco enzyme is used which is bifunctional enzyme. That means it will do carboxylase activity as well as oxygenase activity. तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, अब ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब शो करता है? जब CO2 का जो आपका कंसंट्रेशन है वो अच्छे मात्रा में रहे, CO2 कंसंट्रेशन अच्छी मात्रा में रहे। लेकिन क्या होगा अगर CO2 का कंसंट्रेशन लो हो जाए काफ़ी? अगर काफ़ी लो हो जाता है CO2 का कंसंट्रेशन, तब रुबिस्को का ये वाला जो हिस्सा है वो काम करने लगता है। दैट मीन्स अब ये रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरीके से काम करने लगेगा। ठीक, और इसमें होता क्या है? जब ऑक्सीजनेशन होता है RUBP का, ठीक है, RUBP अगर आपको ना पता हो तो रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RU, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि रुबिस्को क्या है, RUBP क्या है। ये डिफरेंट है, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। रुबिस्को RUBP पे काम करता है, इसी के साथ ये CO2 को जोड़ता था ठीक केल्विन साइकिल में। ठीक, तो अभी RUBP क्या हो गया? जब इसका ऑक्सीजनेशन वाली एक्टिविटी होती है तब इसमें CO2 नहीं जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ेगा? O2 जुड़ेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में। ठीक, 2-फॉस्फोग्लाइकेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना हमारा, ठीक, ये केल्विन साइकिल में यूटिलाइज नहीं होता है और ये जो है इसको हम बोलते हैं, फिर क्या होता है, ये आगे मेटाबोलाइज होता है ग्लाइकोलेट पाथवे से। ठीक, ग्लाइकोलेट पाथवे। अब इतना यहाँ पे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि रुबिस्को बाईफंक्शनल एंजाइम है, दोनों तरफ के तरीके का इसमें एक्टिविटी होती है। और जब RUBP O2 से मिलता है तब 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, जो कि जाता है, इसके लिए एक अलग साइकिल चलता है ग्लाइकोलेट पाथवे। ठीक, तो ग्लाइकोलेट पाथवे तक हम पहुँच गए। ग्लाइकोलेट पाथवे आ गया, किसके लिए आया? क्योंकि रुबिस्को जो है उतना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाया और जो हमारा प्रोडक्ट बना था उसमें 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये चला गया ग्लाइकोलेट साइकिल में, इसी के नाम पे इसका ग्लाइकोलेट साइकिल नाम पड़ा है। ठीक है,
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो ग्लाइकोलेट साइकिल है ये एक ऑर्गेनेल में नहीं होता, इसके लिए हमें 3 ऑर्गेनेल चाहिए और ये भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। द फर्स्ट ऑर्गेनेल इज क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड ऑर्गेनेल इज पेरोक्सीसोम एंड द थर्ड ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 ऑर्गेनेल है, कभी भी आपसे पूछा कि कितने ऑर्गेनेल होते हैं तो आप बताइएगा 3। कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज ऑल्सो नोन एज इन शॉर्ट CPM। ठीक, ग्लाइकोलेट साइकिल किसमें चलता है? CPM में चलता है। अब इसमें होता क्या है, जो आपका 2-फॉस्फोग्लाइकेट निकल ये हुआ, इसमें से जब ये फॉस्फेट निकल जाता है, जो कि होता है कन्वर्जन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 यहाँ पे आपके लिए ऑर्गेनेल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, ये रहा आपका क्या? क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या रहा आपका? पेरोक्सीसोम, और यहाँ पे हम क्या बना दें? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, 3 ऑर्गेनेल है। इसमें जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट किसमें बना? केल्विन साइकिल जहाँ पे हो रहा था, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है ना केल्विन साइकिल, तो वहीं पे ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो किया, यहीं पे आपको बना 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब इसी में ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में फॉस्फेट निकलने के बाद। तो एक इंजन आपसे पूछ सकता है ग्लाइकोलेट किसमें बनता है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें से ग्लाइकोलेट ट्रांसफर किया जाता है पेरोक्सीसोम में, जहाँ पे ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइसिन में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। कोई आपसे पूछे ग्लाइसिन कहाँ बनता है, ये भी आप नोट कर लीजिए कि पेरोक्सीसोम में ये आपका बनता है। ठीक, उसके बाद ये ग्लाइसिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और इससे क्या बनता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी? सेरीन बनता है, NH3 बनता है, प्लस CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अब देखिए रूबिस्को जो एंजाइम है उसका क्या काम था? कार्बन का फिक्सेशन करना, लेकिन अब ये सेल से CO2 निकालने लगा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये सेल के लिए क्या है? बुरा है। ठीक, तो CO2 निकल गया तो इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे ग्लाइकोलेट कहाँ बना, क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइसिन कहाँ पे बनता है? पेरोक्सीसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? सेरीन, NH3 और CO2। अब यही जो आपका सेरीन है, सेरीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेरोक्सीसोम में और फिर ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसी में। ठीक, इसी में एक किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लिसरेट में। तो ये सब आप, यही इसका मेन काम है। ग्लाइकोलेट साइकिल 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट कैसे बना, तो आप बताएंगे RUBP, क्योंकि बाई फंक्शन एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन दोनों एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। क्लोरोप्लास्ट में बना, क्लोरोप्लास्ट में ही इसमें से फॉस्फेट निकल के इसको ग्लाइकोलेट बना देता है। तो ग्लाइकोलेट जाएगा किसमें? ग्लाइकोलेट साइकिल में। ये साइकिल क्या है? जिसमें ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है पेरोक्सीसोम में ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ से उससे सेरीन, NH3 और CO2। तो क्या क्या निकला ये सब आप नोट कर लीजिए, कहाँ निकला ये भी। फिर इसको सेरीन को भेजा जाता है पेरोक्सीसोम में, जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट फिर से आता है इसमें और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होकर केल्विन साइकिल में चला जाता है। तो ठीक है, तो ये थे सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, रूबिस्को आप क्या बताएंगे? CO2 फिक्स करता है, O2 भी फिक्स करता है। फिक्स व्हेन CO2 इज लो, CO2 लो, अरे CO2 का फिक्स करेगा, CO2 हाई होगा, ये का फिर करेगा CO2 लो। ये जहाँ पे कहानी हुई तो आपका क्या बनेगा? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लाइकोलेट में। ये जाएगा आपका ग्लाइकोलेट साइकिल में। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? कोई आपसे पूछे इसके आगे कि क्लोरोप्लास्ट में क्या कहानी हुई, तो आप क्या बनाएंगे? ग्लाइकोलेट बना। पेरोक्सीसोम में क्या कहानी हुई, तो आप क्या बताएंगे? ग्लाइसिन बना। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे आप? सेरीन बना, NH3 बना प्लस CO2 बना। ये है आपका ओवरऑल इन्वॉल्व 3 ऑर्गेनेल और ये कंपोनेंट से बनते हैं। ये आप याद रखिएगा। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलगी फंजाई ब्रायो टेडो जिम्नो एंजियो साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।